Welcome to my class. Dear students, as you all know, we have started class 12th accountancy lectures, and in the previous video we have already discussed meaning of partnership and features of partnership. Today we are going to discuss the next topic, and the topic is recording of partnership transactions. Dear students, under the partnership we record many transactions but in a sequence. हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न का जो चैप्टर है वो पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स का in the previous class. In class 11 we have already discussed sole trading concerns final accounts. In that we have discussed trading and profit and loss account and balance sheet. But when we are preparing partnership accounts, then only the trading and profit and loss account is not sufficient. We will prepare two more accounts and then balance sheet. So let's see. Under the recording of partnership transaction, there is a sequence which we will follow while recording the transactions. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्या करेंगे, हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस का पता करने के लिए, जैसे कि हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न में करते थे, जैसे कि हमने +1 के फाइनल अकाउंट्स में किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी एबल टू नो अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, अबाउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन after preparing the trading and profit and loss account, or by knowing the net profit or net loss of the business, we will prepare profit and loss appropriation account. And after that we will prepare partners capital account and then balance sheet. Now we are already aware about trading and profit and loss account and balance sheet, but these two accounts are new to us. So let's discuss all of these. First of all, trading and profit and loss account. तो बच्चों इसके बारे में हम पहले से जानते हैं ये क्या है. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है. ठीक है, हम इसको जब प्रिपेयर करते हैं ये एक नॉमिनल अकाउंट है, मींस इसके ऊपर नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होता है. डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स. हम इसे कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां आप लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड. यहां पर वो डेट मेंशन करते हैं जिससे वो ईयर एंड हो रहा है हमारा. ठीक है, इसका फॉर्मेट आप किस तरह से बनाते हैं बच्चों, लाइक दिस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड रुपीज. ठीक है, हम यहां क्या करते हैं बच्चों, टू ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, हम यहां लिखते हैं बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. आफ्टर दैट बाय क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, यहां क्या आ जाता है, टू परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न. इसके अलावा क्या आता है बच्चों, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस. जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आ जाते हैं. ठीक है, वो आ गए. आने के बाद हम क्रेडिट का टोटल करते हैं, डेबिट का टोटल करते हैं, क्रेडिट में से डेबिट के आइटम को माइनस करते हैं, तो वी गेट टू ग्रोस प्रॉफिट. ठीक है, इफ द क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड देन वी गेट ग्रोस प्रॉफिट, एंड इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड देन वी गेट ग्रोस लॉस. तो ग्रोस लॉस होता है तो उसे हम यहाँ लिखते हैं बाय ग्रोस लॉस कैरी डाउन. कैरी डाउन क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने इसे नेक्स्ट अकाउंट में लेकर जाना है और ब्रॉट डाउन करना है. ठीक है, तो अब बच्चों ये तो था फर्स्ट पार्ट. यहाँ हमने लिखा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो फर्स्ट पार्ट रिलेट्स टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पार्ट विल बी रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ. यहाँ ग्रोस प्रॉफिट आ गया आपका या फिर ग्रोस लॉस आ गया, दोनों में से कोई भी एक चीज होगी बच्चों. आपका जो बैलेंसिंग फिगर होगा या तो ग्रोस प्रॉफिट होगा या तो ग्रोस लॉस होगा. तो मैंने यहाँ पर दोनों ही लिखे हैं. ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. जब आप इसके नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे यू विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, ग्रोस लॉस है तो यहाँ आ जाएगा टू ग्रोस लॉस ब्रोट डाउन. ठीक है, उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट है तो बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन. फिर हम क्या लिखते हैं बच्चों, हम अब इसको मैं यहाँ पर लेकर जा रही हूँ, इस पार्ट को यहाँ पर हम कर लेते हैं. जब आप यहाँ ला रहे हैं टू ग्रोस लॉस, ठीक है, और यहां हो जाएगा, ये हमें थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा बच्चों. इसका सेकंड पार्ट जो है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मैं इसको यहां एक बार लेकर आ रही हूं. मैं इसे लिख रही हूं, आप लिखेंगे नहीं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ शो करने के लिए मैं यहां बना रही हूं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए. ठीक है, तो टू ग्रोस लॉस ब्रोट डाउन, अगर लॉस है तो बाय ग्रोस प्रॉफिट. ठीक है, वो यहां आ जाएगा. इसके बाद बच्चों हम इस अकाउंट में क्या ले जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स. तो इफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर देयर तो आप टू साइड में लिखते हैं टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट में चले जाएंगे, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं वो क्रेडिट में चली जाएंगी. इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है, वो आपने डाल दिए. डालने के बाद
हम क्रेडिट का टोटल करेंगे, हम डेबिट का टोटल करेंगे. इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, देन द डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज नेट प्रॉफिट. यू विल राइट टू नेट प्रॉफिट. ठीक है. और अगर लॉस होता है कैसे होगा? इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो नेट लॉस होगा, उसको हम बाई साइड में ले जाते हैं. एंड आई थिंक यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस ना. तो बाई नेट लॉस यहाँ आ जाएगा. ये आने के बाद बच्चों ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया. इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये +1 का ही है. ठीक है, हमने रिवाइज किया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ. हमारा फर्स्ट अकाउंट हमने बनाया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बन गया. अब इस अकाउंट को बनाने तक, यहाँ तक हमें क्या पता चलता है बच्चों कि पार्टनरशिप ट्रांजेक्शंस करने से हमें जो है एक साल के एंड में कितना नेट प्रॉफिट हुआ या कितना नेट लॉस हुआ, हमें यहाँ तक पता चल गया. अब जब हम एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अकाउंट्स बनाते हैं बच्चों, तो वहां पर जो भी नेट प्रॉफिट आता था हमारा, हम उसको डायरेक्टली बैलेंस शीट में ले जाते थे और कैपिटल में ऐड कर देते थे. लेकिन वहां पर सिंगल कैपिटल होती थी, बिकॉज द बिजनेस वाज रिलेटेड टू ओनली सिंगल पर्सन, है ना. बिजनेस एक ही पर्सन कर रहा था, तो एक ही पर्सन की कैपिटल थी, एंड ऑल द प्रॉफिट वाज रिलेटेड टू ओनली दैट पर्सन, और सारा का सारा प्रॉफिट उसी पर्सन के पास जाना था. दैट इज व्हाई ऑल द नेट प्रॉफिट इज एडेड इन द कैपिटल ऑफ द पर्सन. उस पर्सन की कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट डाल देते थे. बट दिस टाइम हमारे पास पार्टनरशिप में एक से ज्यादा पर्सन होंगे, तो कैपिटल इन्वेस्टेड भी एक से ज्यादा होगी, और नेट प्रॉफिट जो है वो भी हम किसी एक को नहीं दे सकते. हम जितने पार्टनर्स होंगे उन सब में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो प्रॉफिट को जब बांटेंगे, सबकी कैपिटल में उनके प्रॉफिट का हिस्सा ऐड किया जाएगा. तो वहां पर हम एक कैपिटल से काम नहीं चलाएंगे, एक से ज्यादा कैपिटल्स होंगी. वहां पर हम एक सिंगल नेट प्रॉफिट नहीं रख सकते, नेट प्रॉफिट को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो अब नेट प्रॉफिट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, या ये कहें कि नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों? एक स्पेशल अकाउंट बनाना होता है, दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. वो सीक्वेंस में जाता है सेकंड नंबर पर. वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है, उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट, ये कैसे बनाया जाता है. मैं इसे इरेज कर रही हूं टू प्रिपेयर द सेकेंड फॉर्मेट. देखिए बच्चों, सेकेंड फॉर्मेट अब हमारा बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब बच्चों ये जो एप्रोप्रिएशन वर्ड मैंने लिखा, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा करना. मतलब हम ये अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं अपने नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने के लिए. ठीक है, तो ये अकाउंट प्रिपेयर करने के पीछे मेन लॉजिक ही यही होता है कि वी प्रिपेयर दिस अकाउंट जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट अमंग द डिफरेंट पार्टनर्स. डिफरेंट पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है. ठीक है, हम इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ? फॉर द ईयर एंडेड. फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट होगी एंडिंग की वो लिखेंगे. इसके बाद आपने इसका फॉर्मेट बनाना है. बच्चों अब ये कैसा है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है. इसकी जो नेचर है नॉमिनल अकाउंट की नेचर होती है. नॉमिनल अकाउंट क्यों होता है ये? क्योंकि इसके डेबिट में जाते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट में जाती हैं इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ. फॉर्मेट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे इसे कैसे? अगर हमारे फॉर्म में था नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट को आप ले जाएंगे यहाँ पर बाय साइड में, और आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यानी हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चला है. अगर नेट लॉस को हम ला रहे हैं आगे, तो वो यहाँ जाएगा. बट नेट लॉस को बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम ये अकाउंट नहीं बनाते. हमारा मेन मोटिव ही यही है, जब जब हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा. लेकिन अगर हमारी फर्म में हुआ है नेट लॉस, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इस अकाउंट में आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये अकाउंट बनता ही किस लिए है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. एक या दो एक्सेप्शन है, जब हम लॉस के केस में भी ये बनाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी आपने माइंड में यही रखना है, जब भी नेट प्रॉफिट होगा तभी ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा. नेट प्रॉफिट नहीं होगा, नेट लॉस होने के केस में हम लॉस को यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही. ठीक है, तो चलिए अब इसके फॉर्मेट की तरफ चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट को हमने यहाँ लिखा. इसके बाद नेक्स्ट आइटम आएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अब देखिए बच्चों, हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं. ठीक है, हमारे पार्टनर्स ने, तो बाय साइड में नेट प्रॉफिट डालने के बाद, बाय साइड में नेट प्रॉफिट डालने के बाद हम नेक्स्ट आइटम लिख रहे हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखने के पीछे लॉजिक क्या है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं.
पार्टनर्स इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस के लिए ये क्या है, एक इनकम है। तो क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट पे हम क्या करते हैं, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, और अपनी इनकम को हम क्या कर रहे हैं, हम बाय साइड में डाल रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया, मतलब फर्म की इनकम है, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे उनकी आप सेपरेटली रिकॉर्डिंग लिखेंगे, आप शो करेंगे कि हमने ए से इतना इंटरेस्ट चार्ज किया और बी से इतना इंटरेस्ट चार्ज किया, चार्ज किया हुआ अमाउंट हमने यहाँ लिखा और यहाँ पर टोटल अमाउंट। आफ्टर दिस वी विल मूव टू द डेबिट साइड। अब डेबिट साइड में हमने क्या लिखना है, जो जो चीजें हमारे फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, यानी जो चीजें हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, ये अकाउंट स्पेशली रिलेट करता है किससे, पार्टनर से। पार्टनर्स को जो अमाउंट हम दे रहे हैं या पार्टनर से जो अमाउंट हम चार्ज कर रहे हैं वो इस अकाउंट में दिखाया जाएगा। अब डेबिट साइड में हम क्या दिखाएंगे बच्चों, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर से चार्ज किया था तो क्रेडिट हुआ, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को पे कर रहे हैं तो डेबिट साइड में जाएगा। तो यू विल राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर को दे रहे हैं, ए पार्टनर बी पार्टनर दोनों को हमने अलग अलग दिया और टोटल कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम पार्टनर को देते हैं क्या, सैलरी या कमीशन, टू सैलरी और कमीशन, ए पार्टनर बी पार्टनर दोनों की सैलरी और कमीशन हमने यहाँ लिखनी है और ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या होगी बच्चों, अब ये अकाउंट जो हमने बनाया बच्चों, ये किस पर्पस से बनाया कि हमारे पास जो प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट आया, उसे हम अलग अलग आइटम्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने ये अकाउंट बनाया। अब कई बार क्या होता है बच्चों, हमारी फर्म क्या डिसाइड करती है कि हमने नेट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तो पार्टनर्स को दे देना है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और कमीशन, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयर, बट सम शेयर इज केप्ट इन द बिजनेस फॉर फ्यूचर। हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने बिजनेस में रखते हैं फ्यूचर के लिए, किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा पर्पस हो सकता है कि हमने कुछ हिस्सा जो डोनेट करना है, हमने कुछ हिस्सा जो अपने बिजनेस में रखना है, एक रिजर्व मेंटेन करके। तो अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, प्रॉफिट का कुछ शेयर अलग निकाल रहे हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे, आप उसके लिए स्पेशल रिजर्व क्रिएट करेंगे एंड यू विल राइट टू ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, आप उस रिजर्व का नाम लिख सकते हैं या लिख दीजिए टू ट्रांसफर टू रिजर्व, हम रिजर्व में ये पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, डालने के बाद अब ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, बट ये अमाउंट फर्म में ही रखा जा रहा है रिजर्व की फॉर्म में। अब आपने क्या करना है बच्चों, ये सब आइटम्स हो गए, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा इसमें। आप क्रेडिट का टोटल करेंगे, आप डेबिट का टोटल करेंगे। इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड देन देयर विल बी प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को हम डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में एंड यू विल राइट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट। अब बच्चों इसके लिए ये आपको अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखना है या करंट अकाउंट लिखना है, दोनों में से कोई एक ही चीज आएगी, वो क्या आएगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपने पहले देखना है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट, बीज कैपिटल और करंट अकाउंट, या तो कैपिटल लिखा जाएगा या करंट अकाउंट। अब कैपिटल कब लिखा जाएगा और करंट कब लिखा जाएगा, तो मैं आपको अभी छोटा सा एक क्लू दे देती हूँ, इसको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे बिजनेस में यहाँ पर प्रॉफिट रिमेनिंग आएगा उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पर लिखा जाएगा ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट। लेकिन अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो लिखा जाएगा क्या, ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। अब वो फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है वो हम डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो बच्चों ये आपने यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में और फिर यहाँ पर ग्रैंड टोटल हो गया। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं बच्चों वो भी मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लीजिए प्रॉफिट रिमेनिंग आएगा आपके पास 20,000, तो 20,000 के अमाउंट को दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें यहाँ पर एक रेशियो दे रखा होगा, लाइक रेशियो इज गिवन एज 3:2। अब 3:2 गिवन है तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए और बी का शेयर जो है वो 3:2 का है, तो 3:2 में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस 20,000 को, यू विल राइट इट एज 20,000 का 3/5 मिल जाएगा ए को, ठीक है, और 20,000 का 2/5 मिल जाएगा बी को। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, ए विल बी गेटिंग 12,000 रुपीज एंड बी विल बी गेटिंग 8,000 रुपीज। इस तरह से ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए और इसको आप यहाँ पर लिखकर टोटल कर देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक हमने क्या सीखा बच्चों,
हमने सीखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाते हैं पार्टनरशिप में, हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जैसा हमने +1 में बनाया था, जैसे कि एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न में बनाया जाता है। इन द सेम मैनर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस we will be able to know about the net profit or net loss of the business, and if we are getting net profit, then we will distribute that net profit among the different partners, and for distributing that profit among different partners we will prepare a special account, and that special account is known as profit and loss appropriation account. The format of profit and loss appropriation is like this, okay? By profit and loss account, under this we will write net profit, then we will write by interest on drawing which we have charged from the partner, from A partner, B partner. Then we will write in debit side those items which we are paying to the partners, like interest on capital, salary or commission. Now if some of the profit is kept in the business for future, then we will write it as to transfer to reserve. Then the difference or the remaining profit will be distributed to the partners from their capital account or the current account. We will write capital when the capital accounts are fluctuating. We will write current account when the capital accounts are fixed. I hope this account is clear. Okay. Now in the next video we will discuss partners capital account क्या होते हैं, बैलेंस शीट क्या होती है और इनको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थैंक यू।